आज हम लोग सब इसलिए इकट्ठे हुए यहाँ पर कि हमारे एक नेता, हमारे लीडर संजय निरुपम जी कई दिनों से अपने बड़बोलेपन की वजह से हमारी पार्टी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि पार्टी में होते हुए बोला। जो पार्टी के बाहर हैं वो तो बोलते ही हैं, ठीक है, लेकिन आप पार्टी में हैं, पार्टी में रह के बुरी बातें उन्होंने हमारी पार्टी के बारे में की और ख़ास करके हमारे लीडर्स के बारे में। आज मैंने सुना उन्होंने क्या बोला कि मैडम सोनिया जी की अपना एक ग्रुप है, उनकी एक कोटरी है। कांग्रेस इज डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स। एक का राहुल गांधी जी का ग्रुप है, वो अपना ग्रुप है, और बहन जी का अपना ग्रुप है, ऐसे बोले, जिनको हम सारे रिस्पेक्ट से मैडम प्रियंका जी कहते हैं, प्रियंका जी वाड्रा, उनको वो आज कहते हैं बहन जी का अपना ग्रुप है, और खड़गे साहब का अपना ग्रुप है, और केसी वेणुगोपाल साहब का अपना ग्रुप है। मैं हैरान हूं कि 10-12 साल के बाद कांग्रेस में एक बार एमपी बन के, कांग्रेस का बीआरसीसी का प्रेसिडेंट रह के, आज 10-12 साल बाद उनको पता चला कि कांग्रेस के 5 ग्रुप है। जब 5 ग्रुप थे, ये आपको 7 दिन में पता चला या पहले से पता था? अगर पहले से पता था तो फिर क्यों बैठे थे, क्यों नहीं बोले? अब क्यों आके बोले? ये एक बहुत दुख की बात है। और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस ने आपको ये दिया, एक बार तो ये इलेक्शन लड़े और एमपी बने, फिर दोबारा टिकट दिया, 3.5-4 लाख वोट से हारे। इतना मार्जिन के हारने के बाद फिर उनको एक बार टिकट दिया और 2.25 लाख 2.5 लाख वोट से हारे, और फिर भी उनको प्रेसिडेंट बनाए रखा कांग्रेस का, एमआरसीसी का। और हर बात में, हर कोई भी मुंबई की कोई भी डिसीजन या कोई भी बात कार्ड पार्टी लेती थी, कांग्रेस पार्टी, तो ये उसके हिस्सा होते थे। और ऐसे आदमी ने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था नॉर्थ वेस्ट, ये बेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। क्यों बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैं कह रहा हूँ अपने मेरे भाइयों के सामने? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर 35 ईयर से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं पहली बार यहाँ एमएलए बना था 85 में बना था। उस वक्त से लेके मैं आज तक अपने इस एरिया में काम कर रहा हूँ। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर श्री सुनील दत्त जी थे, जिनके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। इट वॉज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सारे महाराष्ट्र में 6 के 6 कांग्रेस के एमएलए उनके वक्त चुन के आए थे। फिर उनके बाद गुरुदास कामत जी आए, अनदर वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल लीडर, वंडरफुल ऑर्गेनाइजर, वंडरफुल कांग्रेसमैन एंड ए फैंटास्टिक पर्सन। हमारा डिस्ट्रिक्ट इसलिए बेस्ट कहा जाता था कि इन लोगों ने बहुत डिसिप्लिन के साथ सबको लेके, सबको साथ में लेके उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद प्रिया दत्त जी आई। प्रिया दत्त जी ने भी सबको साथ में लेके चली, सबने, हर आदमी ने उनको इलेक्शन में काम किया। और वो जो सुनील दत्त जी की बेटी होते और सुनील दत्त जी का ये जो एहसान थे सब कांग्रेस के जो एमएलए थे और बाकी सब वर्कर्स पे, ऐसे टूट के पड़ गए काम के लिए कि उनको मार्जिन जो था वो मैक्सिमम मार्जिन से प्रिया दत्त जी जीती। इस डिस्ट्रिक्ट का, इस पार्लियामेंट का वो रिकॉर्ड है। और ये साहब हमारे ऐसे हैं, इन्होंने सारी कांग्रेस को बांट दिया, ग्रुपिज्म खड़े कर दिए, बलदेव खोसा के किसी को खड़ा कर दिया, किसी को किसी के सामने खड़ा कर दिया, और एक ही काम किया कि कांग्रेस को कैसे डिवाइड कर दें। और जबकि राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि कांग्रेस को अगर खतरा है तो कांग्रेस के लोगों से ही है। वो लोग ये हैं, ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस का नुकसान करते हैं। और इनका आपको ये भी मालूम होगा कि इन्होंने ये भी कहा था, खड़गे साहब के खिलाफ बोले थे, और ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करूँगा।
अरे भाई तू कैंपेन नहीं करेगा, ठीक है, चुप करके घर बैठ जा। लेकिन इसने खास करके, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कैंडिडेट था, इसने उस वक्त के कांग्रेस के कैंडिडेट का विरोध किया और इसके लिए कांग्रेस जो है 5100 वोट से हारी। अगर ये ऐसा नहीं स्टेप लेते, ये तो मैं मानता हूँ कि वो एमपी रहे हैं, उनके इतने तो 8-10 हज़ार वोट तो होंगे ही, हालांकि वो 30,000 माइनस थे और मैं उसी वर्सोवा में 5,000 माइनस था, और उन्होंने ऐसा काम किया। और मेरे सब दोस्त बैठे हैं, मैंने जान लड़ा दी उनकी इलेक्शन में, मैंने डे नाइट एक कर दी इलेक्शन में, क्योंकि मेरा ये प्रिंसिपल है कि वट एवर इज्जत 1-2% जो मैं थोड़ी बहुत भी इज्जत या रेपुटेशन यहाँ कमाया हुआ है, तो वो मेरी पार्टी की वजह से है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी की वजह से ही वट एवर आई एम टुडे आई एम, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। और उस पार्टी को अगर मैं ज़िंदगी में कभी धोखा दूं तो मुझे इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। ये इनका एक और बात बताऊं मैं, लास्ट इलेक्शन जब ये हारे तो इन हिज ओन बिल्डिंग, ये रेपुटेशन है इनका, इन हिज ओन बिल्डिंग ही वॉज माइनस। अभी ये बताइए, और भी हमारे रिस्पेक्टेड आदमी हैं, पार्टी छोड़ के गए हैं कई लोग, लेकिन कोई आदमी कांग्रेस के खिलाफ जाने के बाद गांधी फैमिली या प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के बारे में बुरा नहीं कहा। आपको मालूम होगा शत्रुघ्न सिन्हा साहब कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मुझे गांधी फैमिली के साथ छोड़ना पड़ रहा है, पर मैं गांधी फैमिली की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से जा रहा हूँ, बट आई लव दिस पार्टी, ये उन्होंने कहा था। तो ऐसा है, आप जाना भी है तो ब्यूटीफुली जाओ, ब्यूटीफुली घर छोड़ो। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, इतने ऑनर दिया, उसको इतना बड़बोलापन है। जब से ये बीआरसीसी भी आए हैं, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई काम। हम देखते हैरान रहते थे, मेरे जैसे इंसान जो 7 बार मुझे कांग्रेस ने टिकट दी, 7 टाइम्स, दिस इज द रिकॉर्ड इन बॉम्बे, 7 टाइम्स मुझे कांग्रेस ने टिकट दी और मैं 4 बार उनमें से जीता। और फिर भी मैं अपनी पार्टी, और मैं ये कहता हूँ, मैं आज भी ये कहता हूँ, आज हमारी युति है शिवसेना के साथ, हम जान लड़ा देंगे महाविकास अघाड़ी। हमारा ईश्वर गवाह है, मेरा खुदा जानता है कि हम एक एक वर्कर ऐसा लड़ेंगे जैसे कीर्तिकर, अमोल कीर्तिकर नहीं, बलदेव खोसा लड़ेगा, मैडम सोनिया गांधी जी इलेक्शन लड़ रही हैं, खड़गे साहब लड़ रहे हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं, हम ऐसे अपनी जान लड़ाएंगे। ये हमारे प्रिंसिपल है, ये हमारे असूल हैं। अब मैं इनके बारे में और क्या बोलूं, मैं दूसरी पार्टी जहां ये जाना चाह रहे हैं, मैं उनको यही कहता हूं, भैया ये डीमक है, जाने से पहले पेस्ट कंट्रोल करवा लेना, सोच समझ के लेना अगर लेना है तो। क्योंकि जब ये सड़कों पे घूमते थे, आप लोगों को याद होगा, आप काफ़ी मेरे भाई को सीनियर लोग बैठे हैं, बाला साहब ने इनको लाया, बाला साहब ठाकरे जी, और इनको संपादक तक बनवाया और इनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और शिवसेना ने इस आदमी को कुछ भी ना होते हुए एमपी बनाया, राज्यसभा एमपी बनाया, आपको याद होगा। ये उसके नहीं हुए, उसके बाद कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में इतना कुछ देने के बाद ये कांग्रेस के भी नहीं हुए। आप ये सोचिए, हम सब समझदार लोग बैठे हैं, हमें थोड़ी बहुत सबको नॉलेज है, हम एक्सपीरियंस लोग हैं। अब जो आदमी 2 घरों के साथ ऐसे कर चुका है, वो तीसरे घर में क्या करेगा, किसके साथ करेगा? कोई सिंसियरिटी है? इसको तो हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कब छोड़ के भाग जाएगा। ही इज ए अपॉर्चुनिस्ट, इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिस्ट। ऐसा क्यों होना चाहिए? और मैं फिर लास्ट में यही एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जाइए, आप छोड़िए, लेकिन जहाँ आप इतने साल रहे हो, जहाँ पर आपको इतना कुछ मिला है, कम से कम उसका बुरा तो नहीं सोचिए, कम से कम उनके बारे में बुरा तो ना कहो। अच्छा नहीं कह सकते तो चुप ही रहो,
आपने जो करना है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका पर्सनल कैरियर है, आप पर्सनल अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जहाँ मर्जी जाओ, दैट इज़ अप टू यू, बट एट लीस्ट डोंट से एनीथिंग अबाउट दैट पार्टी हु हैज़ गिवन यू एवरीथिंग फॉर 10 to 12 years. थैंक यू वेरी मच. आप लोग तो सब जर्नलिस्ट हैं, आप लोग का 24/7 प्रोफेशन है, आप सारे इंटेलिजेंट हैं, आप लोग सोच समझ के इतना लिखते हैं, आप लोग सोच समझ के न्यूज़ बनाते हैं. हम सबको अंदर ही अंदर पता है कि देश में आज माहौल क्या है. आजकल एक बच्चे के हाथ में भी जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन्स पे दुनिया भर के वीडियोस आ रहे हैं. हम सबको पता है वो वीडियोस क्या हैं. अभी बच्चों में भी एक मजाक बन गया है, आजकल बच्चों में भी एक मजाक बन गया है कि ऑपोजिशन वाले अगर 4 के बदले 5वीं बार छींक ले तो आप पे केस बन जाता है. और यहाँ पे पता नहीं, मैंने कल परसों ही कोई देखा बीजेपी की वॉशिंग मशीन. तो आप लोगों को तो पता है महाराष्ट्र से क्या सारी देश से जिन लोगों पे इतने बड़े बड़े स्कैम थे, इतने बड़े बड़े केसेस थे, हजारों का घोटाला था, पुराने वीडियोस देखे जाए अगर बीजेपी वालों के, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो जो हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके फडणवीस जी की वीडियो थे, इसका जेल में चक्की पीसिंग हम लोग ही आने वाले हैं, पता नहीं क्या कुछ वीडियोस देखने को मिलता है. आज सब उनके साथ है. और आई थिंक थोड़े दिन पहले हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा, नीलमा जी ने, कि उनको प्रश्न पूछा जा रहा था कि आप इन सबको ले आ रहे हैं अपनी पार्टी में. आप लोगों ने देखा वो जवाब, देखा जवाब सुना उनका, उन्होंने बोला यस एवरीबडी इज वेलकम. तो क्या होता है फिर, आप लोगों के स्कैम्स का जवाबदारी कौन देगा?